नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है प्रदोष व्रत की। अर्थात आज बुध प्रदोष व्रत है, तो आज हम इसी की कथा का श्रवण करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय है। कहते हैं जैसे भगवान को चतुर्दशी तिथि बहुत प्रिय है, ठीक वैसे ही प्रदोष व्रत भी उनको बहुत प्रिय है। प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल में की जाती है, अर्थात शाम के समय को ही प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय पर की गई भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अत्यंत ही फलदायी होती है और कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव स्वयं शिवलिंग में विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम इस कथा का श्रवण करते हैं। आप बड़े ही प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को अवश्य ही सुने। तो शुरू करते हैं बुध प्रदोष की व्रत कथा। बुधवार के दिन पड़ने वाले व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी दही से युक्त अन्न का भोजन करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत करने से शिव जी एवं विष्णु जी भगवान की कृपा से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध व्रत में निम्न कथा पढ़ने या सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहां पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि हम अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाना चाहते हैं, अतः आप विदा करा दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज तो बुधवार का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, आप कल चले जाना, हम कल विदा करा देंगे। किंतु रामू अपनी बात पर अड़ गया और उसने कहा कि नहीं, मुझे आज ही विदा करा के ले जाना है। उसने किसी का भी कहा नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब वह लौट कर आया तो देखा कि उसके स्थान पर एक दूसरा रामू बैठा हुआ है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक तरह का ही था, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे दोनों रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तब वह बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुद्ध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना ना मानकर बुधवार को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुद्ध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल जाकर वहां पर बुद्ध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। अतः बुद्ध के दिन यात्रा करना वर्जित माना जाता है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता। जिस प्रकार रामू ने धन धान्य पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध का व्रत करने वाले को धन धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर उनके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।